या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करौ प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज विद्या की देवी भगवती सरस्वती की कथा जानते हैं। हे माता सरस्वती, समस्त संसार के जीवों में बुद्धि और विद्या का विकास सदैव होते रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बसंत पंचमी, यह नाम तो आपने कई बार सुना होगा। बसंत पंचमी या श्री पंचमी, यह एक ऐसा हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई हिंदू राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने खास तौर से कई जीवों की रचना की। इसमें से विशेषकर मनुष्य योनि की रचना थी। लेकिन ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी अपनी ही रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। और सृष्टि का निर्माण कार्य जब पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को देखा तो उन्हें जैसे लगा कि समस्त संसार में मृत जीवों की शरीर की भांति चारों तरफ शांति ही शांति नजर आ रही है, क्योंकि उनमें ना तो कोई स्वर थी और ना ही कोई वाणी। सब उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तब काव्य उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने इस समस्या को जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गई। ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट के बारे में अवगत कराया और इसे दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। भव्य स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिसे एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में थे। दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला भी भरी हुई थी। आदिशक्ति की श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया। संसार के समस्त जीव जंतुओं में वाणी प्राप्त वसुंधरा के कोलाहल व्याप्त हो गया और पवन चलने लगा। चारों तरफ मधुर संगीत बजने लगे, चारों तरफ पवन में सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार होने लगा। उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का नाम दिया गया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के कथानुसार सरस्वती देवी का आवाहन किया गया, जिसके पश्चात तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के प्रकट होने पर समस्त सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, चारों तरफ से स्वर का शब्द फूट उठा और संगीत के सप्त सुरों के प्रथम सुर बजने लगे। ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा को छुआ, उससे प्रथम शब्द जो निकला था वह सा था, जो कि सप्त सुरों में आता है। और इस ध्वनि को सुनते ही ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं में, सागर, पशुओं, पक्षियों में सब में वाणी प्राप्त हो गई। चारों तरफ कोलाहल हो गया, चारों तरफ ध्वनि बजने लगी, चारों तरफ मधुर आवाज़ें आने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी का नाम देते हुए संबोधित करते हुए कहा कि हे बागेश्वरी नाम, आज से देवी आपका नाम आज से बागेश्वरी होगा। अगर सरस्वती का एक नाम यह भी है। कृषि माता के हाथों में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है।
प्यारी शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा था कि मेरे तेज से उत्पन्न हुए इस देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव की शक्ति, उसी प्रकार से सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति देवी श्री दुर्गा सभी देवी देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवताओं ने सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। माता सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और गंगा देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। देवी संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की भी देवी है। बसंत पंचमी के दिन और इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि देवी सरस्वती अर्थात परम चेतना की देवी हैं। सरस्वती स्वरूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्ति को संरक्षित करती हैं। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। समृद्धि और वैभव स्वरूपा अद्भुत पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती देवी की पूजा की जाती है और इस दिन सरस्वती माता की पूजा करने से कहते हैं हमें विद्या और बुद्धि भी हमारे और तेजी से विकसित होती है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी। अतः बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब सारा पतझड़ का मौसम समाप्त हो जाता है और बसंत पंचमी जब आने लगता है तो हर तरफ हरियाली हरियाली और सभी पेड़ों पे नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। जैसे बसंत का मौसम आ जाता है और पंचमी तिथि के पड़ने के दिन के कारण इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। एक कारण इसका यह भी बनता है और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यह थी माता सरस्वती और बसंत पंचमी के बारे में एक छोटी सी कथा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी और ऐसी ही जानकारी के साथ। आप अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ सरस्वती।